स्वागत है आपका। और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ऑफ कोर्स शंघाई की तरफ से आती हुई, जहाँ पर हमने बहुत बड़े ट्रेड्स पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक बाइंग तो यहाँ पर जोरदार है ही, लेकिन शंघाई एक्सचेंज पे भी गोल्ड की ट्रेडिंग के बहुत बड़े वॉल्यूम्स थे। डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पर वॉल्यूम्स होते हुए नजर आए थे और बाजार को लग रहा था कि ऑफकोर्स कॉमिक्स ने तो यहाँ पर मार्जिन हाई किए ही हैं, लेकिन उसका कुछ बहुत असर नहीं पड़ा। और चाइना की तरफ से कुछ बहुत ये एक्सपेक्टेड ही था कि कुछ एक्शन वहां से आता हुआ नजर आएगा, और फाइनली ये आया है। तो गोल्ड के वायदा पर ट्रेड लिमिट यहां पर चाइना ने लगाई है, जिसका कुछ असर मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर आता हुआ नजर आएगा। एटलीस्ट बहुत बड़े ओपन इंटरेस्ट और बहुत बड़े ट्रेड्स यहां पर अब नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर वो लिमिट्स कर्व की गई हैं। सिर्फ सोने में नहीं, कच्चे तेल में भी यहां पर वायदे में ट्रेड लिमिट्स लगाई गई हैं। शंघाई बोर्ड्स की तरफ से जो ये फैसला आया है, इसका कितना असर यहां पर प्राइसेस में पड़ सकता है। इन एनी केस हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रन अप गोल्ड प्राइसेस में ऑलरेडी आता हुआ देखा है। हमारे साथ वंदना भारती भी हैं। वंदना, आप कैसे देखते हैं सोनी को, और आप कैसे देखती हैं कॉमिक्स के बाद अब शंघाई की तरफ से ये पहल आती हुई कि ट्रेडिंग लिमिट्स लगाई गई हैं सोने के कारोबार पर? जी मनीषा, जिस तरीके से मेजर मूव तो 28 मार्च के बाद आया है और आज तक अगर हम देखें तो 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने लगभग 10% का राइज आता हुआ देखा है। तो यूफोरिया है यहाँ पे, और अंडरटोन हमेशा यहाँ पे बेयरिशी बुलिश रहना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी स्पेकुलेटिव हो चली है और इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो इसको यहाँ पे रैली को ट्रिगर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कॉमिक्स में ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट लगाई है, मार्जिन उन्होंने बढ़ाए हैं। और शंघाई के बाद, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो दो मेजर मार्केट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। इनफैक्ट इंट्राडे में अगर देखा जाए तो जो हायर साइड्स है वहां से थोड़ा रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे राय यही रहेगी जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं कि एक करेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 2400 ठीक है, वो जा सकता है, एक स्पाइक लगाएगा, फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है, और वो होगा 2250 2260 डॉलर के करीब यहाँ पे एक बारी वो आ सकता है। तो मेरे ख्याल से 71,000 से नीचे अगर ये कमोडिटी आती है आज के दिन में, 71,100 से नीचे, तो फर्दर एक डाउनसाइड मूव आता हुआ देख सकते हैं 70,400 से 500 तक का। तो मुझे लग रहा है कि जो कमोडिटी 10 ट्रेडिंग सेशन में 6,000 तक का अपसाइड देखी है, वहां पे 2,000 से 2,500 तक का डाउनसाइड मूव आना, इसे हम बेरिश नहीं बोलेंगे। और मुझे लग रहा है कि एक कूल ऑफ आएगा रैली में, जो कि एक्सपेक्टेड है लास्ट लेग ऑफ दिस वीक। साथ ही वरना चांदी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि सोने में सबको लगता है कुछ मुनाफा वसूली अब यहाँ पर आनी ही चाहिए, क्योंकि वन वे स्ट्रीट रही है ये ऑल टाइम हाइस के लिहाज से। चांदी में अब भी भरोसा है कि यहाँ से और तेजी दिखा सकती है। स्टेबिलिटी के साथ चांदी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, क्वाइट कॉन्ट्ररी की जो हम चांदी को यहाँ पर समझते हैं, उस तरह का ड्रामा इस बार गोल्ड ने किया है। चांदी थोड़ी ज्यादा स्टेबल रही है। क्या यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो देखा है वहां पे या मनीषा, और ये 0.88 से 0.85 की तरफ आया है, यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। सिल्वर आउट परफॉर्म करा है। अगर 10 to 11% का रिटर्न, 11-12% का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे चांदी में है, और गोल्ड में 8-9-10% का है। तो मेरे ख्याल से ये जो आउट परफॉर्मेंस है सिल्वर की, ये यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, और ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है सिल्वर। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें यूफोरिया है बहुत ज्यादा। हाँ, इसने बेस मेटल और गोल्ड दोनों का ही यहाँ पे सहारा लिया है। एक ट्रिगर पिछले 3 साल से मिसिंग है चांदी में, वो है सिल्वर की एटीएफ बाइंग, जिसने लास्ट 3-4 साल में इसे काफी बूस्टअप किया था प्राइसेस को। तो वो मतलब महीना ऑन मंथली बेसिस देखे तो निगेटिव में है, लेकिन बीच बीच में वो एटीएफ बाइंग जो है वो इंप्रूव हो रही है 2024 में। तो मुझे लग रहा है कि मैंने एक पैटर्न देखा, जब भी जिस साल भी एटीएफ बाइंग पॉजिटिव रहती है, बहुत अच्छा मूव देता है चांदी। और मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस बार चांदी में एटीएफ बाइंग सेकेंड सेकेंड कह सकते हैं हाफ ऑफ 2024 में ये इंप्रूव होके फिर से उभरेगा। ये एसेट क्लास अभी भी अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू गोल्ड। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट हो, तभी भी इतना बड़ा रिएक्शन ना आए जो हम लोगों ने अभी आता हुआ देखा है। लेकिन चांदी में मुझे लग रहा है कि 88,000 89,000 इनफैक्ट 90,000 का भी टारगेट हम 2024 को लेके चल सकते हैं। तो चाहे वो ईटीएफ बाइंग हो या आप फिजिकल में कोई बाइंग करना चाह रहे हैं, 80,000 से लेके 79,000 काफी ल्यूक्रेटिव है, काफी वैल्यू बाइंग के लिए अच्छी लेवल है, अच्छा लेवल है जहां पे बाइंग करना चाहिए। और इसमें हम मुझे लगता है 1.5 से 2 साल का टारगेट लेके हम क्यों ना चले, क्योंकि हम एसआईपी भी करते हैं तो साल 2 साल का टारगेट लेके चलते हैं। तो वहां पे चांदी निश्चित तौर पे गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है। नाउ इट्स टर्न ऑफ सिल्वर। एब्सोल्युटली।
तो खरीदारी अगर करनी है डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी के हिसाब से करें और चांदी में करें, सोने में भी करें, लेकिन सोना ओवर हीटेड है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि पिछले हफ्ते यहाँ पर हमने सीएमई की तरफ से ये रिपोर्ट्स आते हुए देखी थी कि उन्होंने मार्जिन्स बढ़ाए हैं यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में कारोबार करने के लिए। सोने में 6.5% से और चांदी में ऑलमोस्ट 12% का इजाफा हमने मार्जिन्स में आता हुआ देखा पर कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से यहाँ पर काम करने के लिए। और अब शंघाई की तरफ से भी हमने इसी तरह का एक स्टेप आता हुआ देखा है जहाँ पर शंघाई ने ट्रेडिंग लिमिट्स को कर्ब कर दिया है। शंघाई की तरफ से पिछले 2-3 दिनों से ये खबरें आ रही थी कि बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स वहां पर हो रहे हैं, डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां पर ट्रेड्स हो रहे हैं, जिसका सीधा असर हमने प्राइस मूव पे आता हुआ देखा। कितना इसका असर पड़ता है और क्या ये रैली रुक जाती है वो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी यहां पर मार्केट्स में एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड है। इन एनी केस आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है और उसके पहले हमने एक स्टेबिलिटी, कुछ मुनाफा वसूली भी यहां पर सोने में आते हुए देखी है। लेकिन चांदी में काफी हद तक सपोर्ट अब भी बरकरार है क्योंकि मेटल्स में जोरदार तेजी है। वंदना, वो अगला सेक्टर है जिस पर बात करने की जरूरत है क्योंकि मेटल्स ओवरऑल मल्टी मंथ मल्टी ईयर हाइस पर अब कारोबार करते हुए नजर आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेटा ग्लोबल मार्केट से बेहतरीन आया है, चाइना कुछ और मेजर्स लेके आ सकता है, डिमांड अब पिकअप होनी शुरू हुई है जिसका सीधा इंपैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा। जी, नंबर्स यहाँ पे काफी इंप्रूव हुए हैं मनीषा। आप देखें यहाँ पे पीएमआई हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डेटा, अदर डेटा भी यहाँ पे, ट्रेड डेटा भी है, चाहे आप पैसेंजर्स के डेटा ले लें यहाँ पे, वो भी यहाँ पे प्री कोविड लेवल को यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से कुछ ग्रीन शूट्स तो लगातार यहाँ पे मिल रहे हैं इकोनॉमी में, जो कि रिसेशन की भी बात बीच बीच में यहाँ पे आती है। इंटरेस्ट रेट हायर साइड है तो ये भी, इसके बाद भी यहाँ पे बेस मेटल का बढ़ना, यानी कि एक्चुअल उसमें जो फिजिकल डिमांड है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होके आई है। और चाइना में अगर डेटा ले लें, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो हायर साइड है, आयरन ओर का कंजम्पशन उनका सेटिस्फैक्टरी लेवल पे। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे थोड़ा भी सप्लाई टाइटनेस आता है, चाहे वो कॉपर में दिख रहा है, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत सारा अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है, बहुत क्विक यहाँ पे एक अपसाइड आया है, थोड़ा अपसाइड यहाँ पे और है। मुझे लग रहा है कि कॉपर की बात की जाए तो 880 870 तक प्राइसेस आ सकते हैं, 886 इसका हाई है एमसीएक्स कॉपर में। अगर बात जिंक की जाए तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि 7 से 8 रुपए तक प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रैली में 3 से 4% या मैक्सिमम 5% तक प्राइस हाइक के बाद ये रैली यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले सकती है, क्योंकि इसके बाद एक जो करेक्शन फेज आएगा वो पूरे कमोडिटी काउंटर में आ सकता है, और वो एक करेक्शन फेज आएगा और वहां पे 7-8% तक का करेक्शन इजिली आएगा। तो अभी यहाँ पे अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है, 4% पर 5% का मूव आएगा, प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना होगा वहां पे, नहीं तो हम बाय साइड ट्रैप होके रह जाएंगे। और जो अगला महीना होगा, मई का महीना होगा या सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन वाला होगा या करेक्शन वाला होगा। तो बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। और एल्यूमिनियम मुझे ऐसी कमोडिटी लग रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी 235 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकता है, तो इस कमोडिटी में बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में की जाती है। जिंक स्पेशली यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ आपकी स्क्रीन्स पर हमने क्लियरली यहाँ पर 15 महीने के हाइज बनते हुए देखे हैं। कॉपर भी आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ट्रेडिंग कर्व्स हैं शंघाई की तरफ से वो यहाँ पर कॉपर पर भी लगाए गए हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ खास असर यहाँ पर नहीं। आधे % की तेजी के साथ कारोबार। तो क्लियरली हीटेड अप कमोडिटीज़ हैं, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैंड्स शायद यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ ट्रेड है वो बरकरार रह सकता है। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। अब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एथेनॉल की, जहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिसंबर में बैन लगाने से पहले बने एथेनॉल की बिक्री को सरकार जल्दी मंजूरी दे सकती है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस ब्रेक के बाद।